हरि ओम तत्सत। कहते हैं जीवन उन्हीं का धन्य है, जीवन उन्हीं का धन्य है जिन्होंने अपने बचपन को प्रबुद्ध किया हो, जवानी को शुद्ध किया हो और बुढ़ापे को सिद्ध किया हो। अनेक बड़े बुजुर्ग मिलते हैं। बेशक बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारे संस्कृति की अहम हिस्सा है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को जो है कहा गया है कि ये सब्जी में नमक के तरह होते हैं। जिस घर परिवार में बड़े बुजुर्गों की छाया होती है उस घर परिवार की आप देखेंगे नित्य निरंतर उन्नति होती रहती है। लेकिन मन व्यथित होता है, मन विक्षेप होता है यह देख करके कि यदा कदा बुजुर्गों का कहीं सम्मान नहीं होता है। और सम्मान तो दूर, कई बार ये देखा जाता है कि सेवा शुश्रूषा से जो है उनको वंचित करके कहीं बाहर जो है वृद्धाश्रम में रख दिया जाता है। अत्यंत दुखित मन होती है। लेकिन ये भी जानना अति ज़रूरी है कि ऐसे कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध किया है, जिन्होंने अपने आचरण को इतना पवित्र रखा है कि लोग उनके चरण पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने बचपन को प्रबुद्ध नहीं किए, जवानी को शुद्ध नहीं किए, इसलिए बुढ़ापे में दिक्कत होती है। आज की यह चर्चा हम सब के लिए है जो आने वाले समय में, क्योंकि जरा रोग बुढ़ापा ये तीन चीज़ से कोई नहीं बच सकता है। तो बुढ़ापा आज नहीं कल तो आना है। तो हमारा बुढ़ापा भी सुख और समृद्धि से भरा हुआ हो, आत्मसंतुष्टि हो। हम जो है विषयाराम नहीं होकर के आत्माराम, हम अपने आप में सुखी रहें। हम नित्य निरंतर सुख भोगते हुए इस दुनिया से राम राम कहते चलते बने, फिर दुनिया हमको सिखाते रहे राम नाम सत्य है, वो अलग की बात है। लेकिन कम से कम हम सुखी तो रहें। ऐसा कौन सा विधि है? तो वे बुजुर्ग कौन से अच्छे हैं जिन्होंने अपने जीवन को जिया है? तो कहते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जिसने अपने बचपन को प्रबुद्ध किया है, जवानी को शुद्ध किया है और बुढ़ापे को सिद्ध किया है। लेकिन ये तीनों कौन कर पाते हैं? ये तीनों अर्थात बचपन को प्रबुद्ध सिर्फ और सिर्फ वही कर पाते हैं जिसको माँ की ममता मिलती है। जिसको माँ की ममता मिलती है वो अपने बचपन को प्रबुद्ध कर पाता है। बचपन में माँ की ममता, जवानी में महात्मा का संग अर्थात किसी गुरु का होना, जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो रोक टोक सके, जो सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक, ऐसे मेंटर, गाइड का जवानी में होना अति ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जीवन में व्यक्ति भटकता है जवानी में, और जब होश आता है तो होश के साथ एक अहंकार की प्रवृत्ति आती है। माँ की ममता बचपन में, महात्मा का संग जवानी में और परमात्मा की खोज बुढ़ापे में, फिर जीवन धन्य हो गया। अपने आचरण को हम जवानी में यदि सही नहीं रखते हैं तो बुढ़ापा हमारा सही नहीं होगा। हम यदा कदा ही नहीं बल्कि सदा सर्वदा जहाँ देखो वहीं देखते हैं कि जवानी के नशा में लोग नशा व्यसन जो है करते ही करते हैं। अहंकार इतना पाल लेते हैं, किसी को धन का अहंकार है, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी का ज़मीन का, किसी का पढ़ाई का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को पैसा का अहंकार है, इत्यादि इत्यादि, किसी को रूप का, किसी को यौवन का। और उस जो है अहंकार में कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही होता है कि जब शरीर जो है एक समय के साथ जब अवस्था ढल जाती है, अब हम जवानी में किसी की सुने नहीं, अपने जवानी को शुद्ध हमने रखा नहीं, हम अपने आचरण को पवित्र बनाकर रखे नहीं, भगवान का भजन किए नहीं, सारे गलत आचरण करते जाएं और कलयुग को दोष देते जाएं कि ये कलयुग चल रहा है। कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी सब जो है नशा व्यसन तो है ही, फिर अपने अहंकार में कि हम कलेक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम फलाना हैं, हम ठेकना है। सब समय के साथ कहते हैं ना कि रिटायर हो गए, थक गए, सठिया गए। 60 साल के बाद जो है शरीर की अवस्था साथ नहीं देती है। लेकिन आपने अपने जवानी में जो कार्य किए हैं, जो विचार किए हैं, वही आपको परिणत होंगे, वही आपको सुख और दुख देंगे। तीन ही तरह का तो कर्म है, पुण्य कर्म, पाप कर्म और निष्काम कर्म।
निष्काम तो संभव है नहीं आज के समय में। वो तो कृष्ण भगवान बताते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, महात्मा जी लोग सुनाते हैं। लेकिन जो पुण्य कर्म है वही सुख देता है, जो पाप कर्म है वह दुख देता है। और कई बार कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। जो आचरण हमने अपने जवानी में रखा है, ये आचरण एक दिन में बुढ़ापे में नहीं बदलने वाला है। समय के साथ ये और प्रगाढ़ होते जाता है। नशा व्यसन करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, अपने परिवारजनों के साथ मिल करके नहीं रहते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, पड़ोसी की बात मान लेते हैं। ये जो है आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति और प्रगाढ़ होती है, न कि छूट जाती है। इसीलिए बुढ़ापा में और दिक्कत होता है। आप अनेकानेक जगह सुनते होंगे कि बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे में गलती नहीं है, उस माँ बाप के भी इतिहास में जा कर के आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती हुई है। जिस घरों में हम देखते हैं कि माता पिता नशा व्यसन में व्यस्त है, झूठ साँच बोलने में व्यस्त हैं, खुद निंदा चुगली करने में व्यस्त हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छा चलिए, बच्चे मान लीजिए अच्छे हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जीवन क्या कहता है? आने वाले समय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दूसरे की निंदा करता है उसका जन्म चमगादड़ होता है। चमगादड़ मतलब आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने जवानी को जितना पवित्र रख सकते हैं, जितना निर्मल रख सकते हैं, जितना सरल और सहज होकर के जीवन जी सकते हैं, उतना ही हमको आने वाले समय में जो है सुख और समृद्धि मिलेगी। और सुख, समृद्धि, वैभव, यश ये सब देखने में नहीं आता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि कि हाँ हमने अच्छा काम किया है। अन्यथा जब गलत काम करते हैं और शरीर साथ देना बंद कर देता है, उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रायश्चित होता है। रोने के अलावा और कोई विकल्प नहीं मिलता है। तो अपने जीवन को दुख से बचाने के लिए आज और अभी से सबसे पहले अपने आचरण पर ध्यान दें। नशा व्यसन बिल्कुल बंद करें। अहंकार कर देता है जीवन बेकार, क्योंकि आहार से ही जो है, आहार और विहार के ही संयुक्त प्रावधान से विचार बनते हैं। आहार कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जिस तरह का आप भोजन करेंगे, आहार लेंगे, उसी तरह से विचार बनेगा। और विहार, विहार मतलब किसके साथ आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहेंगे, जिस तरह से परवरिश हुआ है उसी तरह से आपके विचार होंगे। और सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, अच्छे और गलत विचार सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन आप प्राथमिकता किसको देते हैं? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। आपने प्राथमिकता अच्छे विचार को, सद्विचार को दे दिया तो जीवन समृद्ध हो जाएगा। जिसका है अच्छा विचार होगा उसका अच्छा व्यवहार, जिसका है अच्छा व्यवहार चलेगा उसका खूब व्यापार है, जिसका अच्छा व्यवहार होगा उसका अच्छा सोमवार मंगलवार होगा, उसका हर एक अच्छा वार होगा, उसका अच्छा परिवार। जहाँ वो रहेगा वहीं लोग करेंगे उसको अंगीकार, होगा अच्छा व्यवहार, हर जगह होगा उसके लिए हरिद्वार है। यदि गड़बड़ विचार जहाँ है वही है नरक का द्वार। इसलिए जीवन में अपने विचार पर बहुत ध्यान दीजिए। और विचार दोनों तरह के आएंगे, अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे। मन में यदि अच्छा विचार आ रहा है तो उसकी प्राथमिकता दीजिए। अनेकानेक लोगों को हम देखते हैं नशा व्यसन करते हैं, पैकेट पे लिखा होता है कि यह आपके जीवन को नुकसान करेगा, यह आपको कैंसर का बीमारी देगा, फिर भी उसको वह लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमको लोग इज्जत करें। क्यों इज्जत करेंगे? लोग हो सकता है कि तुम्हारे प्रभाव के कारण, तुम्हारे जो है सुख और संपत्ति और वैभव के कारण थोड़ी देर के लिए लोग सम्मान कर दें, लेकिन आपका जो स्वभाव है उसके चलते आप खुद नीचे गिर जाएंगे। कहते हैं पापी स्वयं मर जाता है। पापी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। दुष्ट उस ओले के तरह होता है, फसल बर्बाद करने की कोशिश करता है, फसल बर्बाद हो या ना हो लेकिन खुद जरूर बर्बाद होता है। हर समा बुझती है एक परवाना के बाद। इसलिए अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि आपका आचरण पवित्र हो। आचरण पवित्र होगा तो लोग चरण पकड़ेंगे। अभाव
लोगों के मन में होगा, आप प्रभावशाली होंगे, आप वैभवशाली होंगे, आपका पैसा पद प्रतिष्ठा होगा। थोड़ी देर के लिए लोग आपका आचरण जरूर पकड़ सकते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलता है। आज आप बड़े पद पर हैं, पद का अहंकार है, धन का अहंकार है, कितने दिनों के लिए? कितने दिनों के लिए? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, उसके बाद तो यहाँ से तो जाना है सबको। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक चढ़ चले सिंहासन, दूसरा बंधे जंजीर। सिंहासन पर कैसे बैठ करके जाएंगे? इसीलिए कबीरदास कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके हृदय राम धन होए। तो अब अंतिम सीढ़ी है आपकी कि जथा योग्य आपको जब समय मिलता है भगवान का भजन करें। भगवान के भजन से क्या होता है? आपकी मानसिक प्रबलता बढ़ेगी, आप बुरे आचरण से बचेंगे, कम से कम नशा व्यसन इत्यादि से तो बच ही जाएंगे। भगवान के भजन करने से आत्मिक और आध्यात्मिक दोनों बल मिलता है। आपका मनोबल मजबूत होगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप क्रोध से बच पाएंगे, क्योंकि क्रोध से क्या होती है? मूढ़ता आती है, स्मृति गायब हो जाती है। बार बार क्रोध करने वाला व्यक्ति न इधर का रहता है न उधर का रहता है। अभी आपको किसी चीज़ की अहंकार है तो आप किसी को सता लीजिए, निर्बल के जनराम, जब ऊपर वाला सताएगा ना फिर आपका बचना मुश्किल होगा। इसीलिए किसी असहाय को, किसी गरीब को, किसी निर्बल को अपने तरफ से सताइए नहीं, बल्कि थोड़ा सा उसके लिए दुआ कर दीजिए, थोड़ी सी उसके ऊपर दया कर दीजिए। दया धर्मस्य मूलम, दया करते चलिए, क्योंकि आप दया करेंगे तो दया का उल्टा होता है क्या? याद। तो लोग आपको याद करेंगे। लोग सोचते हैं कि हम इतना बड़ा काम कर दें कि लोग याद करें। नहीं, भगवान को तो लोग याद नहीं कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा काम करने के लिए ठान लेते हैं कि लोग मेरा नाम लेंगे। अरे भगवान का नाम तो ले नहीं रहे, तेरा क्या नाम लेंगे? तो जरा सा इस विषय पर गूढ़ विचार कीजिए। और 3-4 चीज़ मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप यदि बचपन की अवस्था में हैं, 25 साल से कम उम्र के हैं, 20 साल से कम उम्र के हैं, तो अपने जीवन को प्रबुद्ध कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और प्रशिक्षा ले सकते हैं, अर्थात नॉलेज भी लेना है और ट्रेनिंग भी लेनी है। इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो पे और व्हाट्सअप नॉलेज में, न्यूज़पेपर में और इत्यादि इत्यादि में मिल जाते हैं। लेकिन ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ गुरु से मिलता है, चाहे वह गुरु आपके टेक्निकल हों, नॉन टेक्निकल हों, स्पिरिचुअल हों, जो भी हों। तो पहला काम यह है कि अपने जीवन को प्रबुद्ध कीजिए। दूसरा है कि शुद्ध रखिए, अपने आचरण को पवित्र रखिए, तभी कोई आपके चरण जो है पड़ेगा। दूसरे के चरण पड़ने के पहले आप देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि आप अभाव के कारण या उसके प्रभाव के कारण या किसी लालच और लोभ के कारण उसका चरण पकड़ रहे हैं। नहीं, किसी का आचरण शुद्ध हो तो चरण पकड़ने में कोई बुराई नहीं है। तो दूसरा काम हो गया कि अपने आचरण को हमेशा पवित्र रखें। तीसरा है कि अपने आहार शुद्धि, क्योंकि अभी हमने बताया कि आहार से ही विचार बनता है, आहार से ही विचार है, विचार से ही व्यवहार है, और है यदि अच्छा व्यवहार तो होगा अच्छा परिवार, होगा अच्छा सोमवार। आप जहाँ रहेंगे वहीं जीवन में जो है रहेगा हरिद्वार। है यदि अच्छा विचार तो पूरा जीवन हो जाएगा त्यौहार। कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर रहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यदि आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं तो उसको ऊर्जा दीजिए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कहीं दिख रहा है नशा व्यसन के पुड़िया पे कि इससे कैंसर होता है, तो उससे बचने की कोशिश तो कीजिए। तो तीसरा तत्व है कि अपने विचार को शुद्ध रखिए। फिर चौथा तत्व है कि सेवा का भाव रखिए। यथा योग्य जहाँ आप सेवा कर सकते हैं सेवा कीजिए, सुमिरन कीजिए, भगवान का भजन थोड़ा सा अवश्य कीजिए, और किसी महात्मा का संग में जो है उनके निर्देश में, शास्त्रों के निर्देश में रहने की कोशिश कीजिए। अपने ऊपर कोई रहता है ना तो अपने को एक बल मिलता है, पीछे से कहता है मैं हूँ ना, तो आप
अपने जीवन को पवित्र, आचरण को पवित्र, इससे जवानी को शुद्ध रखिए। जवानी के घमंड में, जवानी के अहंकार में, पद के अहंकार में, अपने बल के अहंकार में, स्त्री या पुरुष के अहंकार में मत पड़िए। पढ़ाई के अहंकार में आपसे, आपके जैसे, हमारे जैसे अरबों खरबों आए और गए, इसलिए अहंकार मत पालिए। जितनी विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, जितना आप विनयशील बनेंगे उतना ही आपका आचरण पवित्र होगा। और आचरण पवित्र हो गया, जवानी शुद्ध हो गई, महात्मा का संग मिल गया, और बुढ़ापे में सिर्फ एक तत्व प्रेम बांटना है और परमात्मा की खोज करना है। अर्थात प्रेम में पड़ जाइए। किसके? खुद के और खुदा के। जीवन आपका सुखी, समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। इस तरह से आपका बचपन को प्रबुद्ध बनाइए, जवानी को शुद्ध रखिए और बुढ़ापे को सिद्ध कीजिए। और लोग देखिए आपकी कितनी सेवा सत्कार, और जो है आप प्रकृति के साथ सामंजस्य कितना बैठा पाते हैं। इस तरह से जंगल में कहीं एकांत प्रिय बन करके भगवान का भजन कीजिए, आनंद आ जाएगा। जीवन का असली आनंद इसी में है कि एकांत प्रिय हो करके, जहाँ पे एक और अंत कहाँ है? राम नाम। इस चीज़ को लोग शुरू में नहीं बताते हैं, मैं बार बार बताता हूँ। जाने के बाद सारी दुनिया पीछे से कहती है राम नाम सत्य, और जीते जी कोई नहीं बताता, और बताता भी है तो हम सुनते नहीं हैं, सुनते भी हैं तो समझते नहीं हैं, समझते भी हैं तो करते नहीं हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि यथा योग्य यथा समय, जितना समय मिले थोड़ा सा भगवान का भजन कीजिए। लोग जो कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कई बार आप भजन करेंगे तो लोग आपके ऊपर कमेंट भी कसते हैं, यार ये क्या शुरू हो गया। आप शुरू रहिए, उसको कहने दीजिए, उसका संस्कार ऐसा ही है, उसको ऐसा ही परवरिश मिला है, वो ऐसे ही कमेंट करेगा। लेकिन आपको अपना जीवन समृद्ध बनाना है, अपना जीवन अपने आप में खुश रखना है। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो किसके लिए क्या अच्छा बुरा वो अलग की बात है, लेकिन खुद में तो खुशी होनी चाहिए ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, खुद में ही खुशी है, खुद में खुदा है, कण कण में कृष्ण है, हर पदार्थ में परमात्मा है। लेकिन ये भाव तभी जग पाएगा जब आप सुबह सुबह भजन करेंगे, हर श्वास में राम राम जपेंगे, हर श्वास में भगवत चिंतन करेंगे, किसी महात्मा के संग रहेंगे, आचरण को पवित्र रखेंगे, आहार विहार अपना शुद्ध रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो बीत गई सो बात गई, आने वाला समय हम अपना अच्छा बनाएंगे, आचरण पवित्र रखेंगे, अपने विचार को शुद्ध रखेंगे, जवानी को शुद्ध रखेंगे और बुढ़ापे को सिद्ध करेंगे। जवानी में किसी महात्मा के संग, किसी शास्त्र सम्मत शास्त्र को अपना गुरु बना करके सन्मार्ग पर चलने के लिए जो है कोशिश करेंगे, और बुढ़ापे को सिद्ध करेंगे, परमात्मा की खोज करेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।